हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का 1.6। अगर जो आपके पास पुरानी बुक है तो वो उसमें क्या होगा 2.6। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करना। आप इसका अगर जो थ्योरी नहीं पढ़ो तो एक बार थ्योरी पढ़ लेना इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो H2S इज ए टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। टॉक्सिक और रोटेन एग लाइक स्मेल होता है इसका। यूज फॉर द क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव मतलब अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, एनालिसिस। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलर। ओके, तो एक्चुअली क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिख लेते हैं, और अगर जो समझ में ना आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूले को। ठीक है, मतलब फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद, और उसके बाद जो फॉर्मूले में चीज़ें होंगी उस चीज़ को पता करने की कोशिश करेंगे। अगर आंसर आता है तो ठीक है। ओके, ये तरीका है अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, तो गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले एसटीपी का क्या मतलब है, टेम्परेचर हमारे पास है 273.15 केल्विन। ओके, प्रेशर का मतलब है एसटीपी पे क्या, 0.987 बार। हाँ, जो आपने पढ़ा है वो भी सही है। 1 बार इक्वल्स टू क्या होता है, 1.01325 ATM। वो वाला बार नहीं, और वो वाला ATM नहीं, ATM जाके बार नहीं जाना है ना, ये प्रेशर वाला यूनिट है। ओके, हाँ, तो दूसरा डेटा दिया हुआ है हमारे पास, मोलेलिटी दी हुई है। कितनी है मोलेलिटी हमारे पास, बताइए, 0.195 M। तो हम इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं मोलेलिटी से, कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S है ना, कहाँ पे, इन 1 kg ऑफ वाटर। ओके, तो ये हमारा टोटल गिवन डेटा। हमसे क्या पूछा है, KH। KH क्या है, तो KH के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड या सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब यहाँ पे H2S है तो H2S लिख दे रहा हूँ इन डिजॉल्व फॉर्म। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, डिजॉल्व फॉर्म, सॉल्यूशन के अंदर जो है वो, या इन सॉल्यूशन भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब हमें फार्मूला में इनपुट करना है। प्रेशर देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमें 0.987 वार हो गया। हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे होता है, H2S का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उसका मोल पता होना चाहिए और टोटल मोल पता होना चाहिए। तो H2S का तो मोल हमें पता है, साथ में किस में मिला हुआ है, 1 kg वाटर में मिला हुआ है। तो 1 kg वाटर में मिला हुआ है तो वाटर का मोल हम निकाल लेते हैं। वैसे तो ये याद रखना आपको चाहिए कि 1 kg वाटर का मास क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, बताइए, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, है ना। तो मोलर मास, क्योंकि हम लोग मोलर मास भी किस में रखते हैं, ग्राम में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 55.55। तो बस अब आसान हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2S। वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं है, तो यूनिट, और ये क्या मोल फ्रैक्शन और क्या होता है, बताइए, यूनिट लेस क्वांटिटी है ना। ओके, तो बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.195, और यहाँ पे 55.55 प्लस अब 0.195 है ना, ऐड कर दीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा, 0.195 अपॉन 55 पॉइंट क्या हो जाएगा, 745। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0.987। KH हमें पता करना है, और मोल फ्रैक्शन अभी जस्ट हमने निकाला 0.195 अपॉन 55.745। तो यहाँ से KH बन जाएगा क्या हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.987 इंटू 55.745 अपॉन में 0.195। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 282 बार। बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या लिया था, बार। अगर जो ATM लेते तो ATM में आता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की। अगर जो हम लोग बात करें क्वेश्चन की, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ 4 CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, एट 298 केल्विन, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर वेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो हम गिवन डाटा को सबसे पहले लिखेंगे। केज दिया हुआ है हमारे लिए कितना, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ओके, दूसरा डेटा दिया हुआ है हमारा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, वो कितना है, 2.5 ATM है। ओके,
हमसे पूछा क्या है, एक और है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 500 ml, इसका मतलब क्या हो गया आपको पता ही होगा, ये तो सभी जानते होंगे 0.5 लीटर हो गया। बस इतना ही डेटा है और टेम्परेचर दिया हुआ है, ज़रूरत पड़ने पे यूज हो जाएगा उसका। तो ओके, तो हमसे पूछा है क्या, क्वांटिटी ऑफ CO2, कितना क्वांटिटी डिजॉल्व है 500 ml ऑफ सोडा वाटर के अंदर। तो वही सेम फार्मूला हमने पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है ये। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कितना डिजॉल्व है। ATM है ना, 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है, अगर जो ATM से कहाँ जाते हैं लोग पैसा निकाल के 0.3125 बार, ऐसे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर जो याद रखने में कन्फ्यूजन होता है, पहले ATM जाएंगे, पैसे निकालेंगे और कहाँ जाएंगे, बार। तो 1 ATM पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो 1.03125 ऐसे करके याद रख सकते हो। और 1 बार इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने उल्टा लिख दिया था क्या, हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद, तो उसको आप सही कर लेना, ठीक है। तो अब अगर जो हम लोग लिखें ATM को पास्कल में तो क्या हो जाएगा, 1 ATM इक्वल्स टू 1.03125 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, है ना। पास्कल पूरा लिख देते हैं, क्लियर है। बार की जगह क्या लिख देंगे, 10⁵ पास्कल। और इसीलिए पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू आई थी 1 बार क्या प्रेशर, वो 0.987 आया था, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इस वैल्यू को अगर जो यहाँ पे रखें, प्रेशर कितना है 2.5 ATM दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो 2.5 ATM की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1.03125 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और यहाँ पे केज की वैल्यू क्योंकि किस में दी हुई है, पास्कल में, इसलिए मैंने इसको किस में लिख दिया है, पास्कल में, 10⁸8। ओके, ये भी क्या हो गया पास्कल, शॉर्टकट में लिखना चाहें तो P लिख सकते हैं, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और यहाँ पे गैस कौन है, CO2 है, तो CO2 लिखते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो बस अब इसको सोल्व करना है और आपका फिर आंसर आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁴, ऐसा लिख सकते हैं क्या, सीधा सीधा लिख दूँ 03125, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁸8। आपको जैसे ठीक लगे, जनरली या तो हम लोग 125 को इग्नोर कर देते हैं और 1.03 को ही रखते हैं, ठीक है। इंटू 10⁻, वैसा भी रख सकते हो। तो अगर जो वैसा ही करें हम लोग, इग्नोर मार दें उसको, या ऐसा लिख लेना 1.03 इंटू 10⁵5। ओके, तो ये बन गया मोल फ्रैक्शन। अब इसको डिवाइड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा, डिवाइड करने के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो इसको सोल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.5 और समथिंग आता है इंटू 2⁻⁻3, ठीक है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करना अच्छे से, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, उसके लिए 1.03125 भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू के लिए। तो मैं ये लेकर चल रहा हूँ, अगर जो 1.5 इंटू 10⁻⁻3 क्या आया, मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम अमाउंट, क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 500 ml जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो क्या है एक्चुअली, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया 500 ml। हमें क्या पता है, डेंसिटी क्या आता है 1 ग्राम पर ml होता है वाटर के लिए, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये बन गया, मास कितना हो जाएगा हमारा दिन, मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 500 ग्राम। ओके, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि मोल्स फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो हमें मोल तो चाहिए तभी तो पता कर पाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, सिंपल एकदम, डिवाइड कर दो। 500 को किससे डिवाइड कर दोगे, 18 से। पिछला बार 1000 था तो कितना आया था 55.55 आया था, तो इस बार 55 का आएगा 27 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, 27.78 ले लेते हैं। ओके, ये आया मोल किसका, वाटर का। हमें क्या चाहिए, मोल ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का अगर जो हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ CO2 प्लस H2O,
अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है तो हमने इग्नोर कर दिया है ना। तो CO2 प्लस H2O का अगर जो मोल को ऐड करेंगे तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर। क्लियर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1.52 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2, और इन दोनों को मिला के सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ H2O। ओके, अगर जो आपको सोल्व करना है तो आप यहाँ पे रख के सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनने वाला है नहीं, सिंपल इक्वेशन बनने वाला है लीनियर, तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो मोल्स ऑफ H2 हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, कितना है 27.78, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए और आंसर आ गया। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.52 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.0422। देखो बहुत ही कम है, इसलिए हमने वहाँ पे एडिशन में इग्नोर कर दिया था इसको। ओके, ये आया, लेकिन क्या, मोल्स। और अगर हमसे मास पूछता है, मास, ठीक है, मास ऑफ CO2 क्या, इन सॉल्यूशन या डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, तो क्या कर देंगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 0.0422 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44, आसान सा मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर दो 44 इंटू 2 88, और 88 प्लस 8 96 का 6, 88 का डबल होगा 176, और प्लस 9 185, और 4 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट, तो लगा दो 1 2 3 4, 1.8568 ग्राम है ना, बहुत ही कम है, 500 ml में 1.8568 ग्राम। तो ये इतना आप CO2 कंज्यूम करते हो जब कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, है ना, इस टाइप का अगर जो होगा तो। क्लियर है ये, तो हम सोचते तो नहीं है वैसे, बस घटाघट पीते जाओ, टेंशन मत लो, है ना। शुगर अपना काम करेगा, बॉडी को डिग्रेड करते रहेगा। ओके, दांत खराब होते रहेंगे, पेट चलता रहेगा, लाइफ को एंजॉय करते रहो। ओके, थैंक यू।